बलदेव राम, सहायकाचार्य हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज मेड़ता सिटी, BA पार्ट फर्स्ट, पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। आज अध्ययन करेंगे आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में। अरस्तु ने एक बात कही थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते वो समाज में रहता है और समाज की जो मान्यताएं हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो आचार विचार है, जो रहन सहन है, जो खान पान है या उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उन सब से वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ये भी कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। यानी जिस समाज के बारे में आपको जानना है उस समय का आप लिटरेचर देख लें और लिटरेचर को देखने के बाद में आपको पता लग जाता है कि उस काल विशेष में कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रमुख थी। तो हिंदी साहित्य का चाहे आदिकाल की रचनाएं हो या भक्ति काल की रचनाएं हो या आपकी रीतिकाल की रचनाएं या आधुनिक काल की रचनाएं, निश्चित रूप से इन काल की रचनाओं को पर तत्कालीन परिस्थितियों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा था। तो इसी क्रम में आज अपन हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। जो पहली एक परिस्थिति इसमें आती है वो है राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक दृष्टि से यह युद्ध और अशांति का काल था, यानी आदिकाल इसका था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु यानी 647 ईस्वी में या विक्रम संवत अपन कहना चाहें तो 704, यानी इनकी मृत्यु के उपरांत भारत छोटे छोटे खंड राज्यों में विभक्त हो गया था। गहड़वाल, परमार, चौहान, चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। यानी उस समय का यदि अपन देखें तो मतलब ये जो राजा थे छोटे छोटे क्षेत्र को लेकर के अपने आप को वहाँ का राजा साबित कर देते थे और एक जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी उसका नितांत अभाव भी इस टाइम पीरियड में देखने को मिलता था। राजा निरंतर युद्धों की आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गए थे। यानी इनके हर टाइम में ये जो युद्ध वाली स्थिति थी, या तो सुंदर राजकुमारी को लेकर युद्ध या अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए युद्ध ये करते थे और इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना थी नहीं। इस कारण से ये छोटे छोटे राज्यों में बंट करके आपस में भी अपना नुकसान कर बैठे थे और विदेशी आक्रांताओं का ये डट करके मुकाबला कभी नहीं कर पाए थे। राजपूत शासकों में परस्पर युद्ध किसी आवश्यकतावश नहीं होते थे। कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए भी ये युद्ध कर लिया करते थे। भारत की जो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा है उस पर भी विदेशी आक्रमणों का लगातार वेग बना रहता था। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत को पदाक्रांत किया था। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम और मध्य देश पर भी पड़ा। इन क्षेत्रों की जनता युद्धों एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्यों जैसे दिल्ली है, कनौज है, अजमेर है आदि पर मुसलमानों का अधिकार हो गया था। राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि 8वीं शताब्दी से 14वीं शती तक का ये जो कालखंड है युद्ध, संघर्ष और अशांति से ग्रस्त रहा। राजाओं में संकुचित राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से समूचे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह और युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठयोग, उपदेशवर्ती और आध्यात्मिकता की बातें कही थी। तो ये इस काल की राजनीतिक परिस्थिति और इस राजनीतिक परिस्थिति का निश्चित रूप से तत्कालीन जो साहित्य उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था और ये चीज़ें उसमें देखने को आती है साहित्य में। जैसे मान लीजिए राजा थे उनका, या अपन कह सकते हैं आशयदाताओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वीरता की जो प्रवृत्ति है, श्रृंगार की जो प्रवृत्ति है, यानी ये सारी चीज़ें इस साहित्य में अपने को देखने को मिलती है। धार्मिक परिस्थिति, इस काल में अनेक प्रकार के या यूं के विभिन्न धार्मिक मतांतर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे।
भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म भी इस काल में अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। गहड़वाल राजा स्मार्ट मतावलंबी थे। माल व नरेश वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्धों और स्मार्तों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नए रूप नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो रहा था। आदिकाल में धार्मिक दृष्टि से 3 संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। एक सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एवं जैन संप्रदाय। बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर के वज्रयान बन गया था। इन वज्रयानियों को ही सिद्ध नाम से जाना जाता है या सिद्ध कहते थे। धर्म की ये विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन एवं भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वह तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता में अपना प्रभाव जमा रहे थे। विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार घट यानी हृदय के भीतर किया जा सकता है, ऐसी इनकी मान्यताएं थी। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ ने इसी का प्रचार प्रसार किया। नाथ पंथ में योग पर विशेष बल दिया गया। साथ ही वर्ण व्यवस्था का विरोध एवं बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया। यानी ये जो परिस्थितियाँ, ये जो आपके धार्मिक परिस्थिति थी, इसका भी तत्कालीन जो साहित्य है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। भारत के पश्चिमी प्रदेशों विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। अपभ्रंश भाषा यानी वो भाषा जो गिरी हुई मानी जाती है, यानी भाषा का बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ रूप अपभ्रंश कहलाता है। स्वयंभू, आपके पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवियों ने अपनी रचनाएं जैन राजाओं के संरक्षण में लिखी थी। जो राजाओं के संरक्षण में रचनाएं लिखी जाती है नेचुरल है। इसमें इन्होंने तत्कालीन राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया था और इनकी मजबूरियाँ भी थी। यदि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नहीं करे तो उनको दरबार से बाहर भी निकालने का डर इनको लगातार सता रहा था। बौद्ध धर्म की विकृति का प्रभाव जैन धर्म पर पड़ रहा था और ये भी अपने आदर्शों से दूर हट रहा था। बौद्ध और जैन धर्म में आई विकृति से वैदिक और पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई। वैष्णवों के पांचरात्र, शैवों के पाशुपत और शाक्यों के त्रिपुर सुंदरी संप्रदायों में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति एवं वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस काल में विभिन्न धर्मों के मूल रूप लुप्त हो चले थे, यानी उनका मूल रूप था धीरे धीरे गायब हो रहा था और उनमें विकृतियों का समावेश हो गया। जनता के समकक्ष अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी। देशव्यापी इस धार्मिक अशांति के समय इस्लाम धर्म भी भारत के द्वार खटखटा रहा था। यद्यपि भारत में मुसलमानों का आगमन हो चुका था, किंतु इसका धर्म अभी भी अपनी जड़ें नहीं जमा पाया था। इस प्रकार की जो धार्मिक परिस्थितियाँ थी या इन परिस्थितियों के संदर्भ में यह कहना उचित ही है या समीचीन है कि धार्मिक दृष्टि से आदिकाल का वातावरण अत्यंत दूषित था। जनता असंतोष, शोक एवं भ्रम से ग्रस्त थी। आदिकालीन साहित्य में इसी मानसिकता के अनुरूप खंडन मनन की जो प्रवृत्ति है, हठ योग, वीरता
एवं श्रृंगारपर रचनाएं जो लिखी गई थी या इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां रचनाओं में देखने को मिलती है वो निश्चित है जब इस प्रकार की धार्मिक परिस्थिति है तो इसी प्रकार की आपकी रचनाओं में प्रवृत्तियां देखने को मिलेगी। सामाजिक परिस्थिति, राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के कारण समाज में विशृंखलता आ गई थी। जनता शासन और धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी जो साधु सन्यासियों के शापों और वरदानों की ओर दृष्टि लगाए रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र और जप तप करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी और युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। निम्न समझे जाने वाली जातियों में अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे। समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य यानी उनकी प्रमुखता थी। राजपूतों में शौर्य तो था परंतु उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वह वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर के गृह कलह में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति भी आदर भाव नहीं था, पूज्य भाव नहीं था, यानी वे नारी को केवल कामिनी रूप में ही स्वीकार करते थे। उसके भामिनी रूप की तरफ उनकी कोई नज़र नहीं गई थी। सती प्रथा इस काल का भयंकर कोड था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात हो गई थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरैलियाँ करने में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता सदैव आशंकित और आतंकित रहती थी। तत्कालीन राष्ट्रकायों में समाज की इसी हास्योन्मुख यानी हास्य की ओर उन्मुख स्थिति का पूरा चित्र उपलब्ध होता है। तो ये इस प्रकार आज अपने इसकी जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जो परिस्थितियाँ थी इनका अध्ययन किया और निश्चित है ये जो परिस्थितियाँ थी इनका तत्कालीन जो साहित्य है उसके ऊपर प्रभाव पड़ा और इसी प्रकार की जो प्रवृत्तियाँ आपके साहित्य में अपने को देखने को मिलने का कारण यानी निश्चित रूप से ये परिस्थितियाँ साहित्य के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। अगले अध्याय में अपन अगली जो परिस्थितियाँ यानी जो बैलेंस या बाकी जो परिस्थिति उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।